जय हम बोले होली की शुभकामनाएं सबको। अभी हम भांग बनाएंगे और फिर भांग पिएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये हो गया भाग, अभी होगा मिश्रा। ये हो गया भाग, अभी हम भांग पिएगा। जय हम बोले। हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे होली खेले रघुबीरा, यवद में होली खेले रघुबीरा। सो व्यूअर्स लोग, कैसा जा रहा है होली? इतना बड़ा चश्मा कैसे कंट्रोल करूं? अच्छा, मुझे आप लोग बताना कि आप लोग का होली कैसा गया 2023 का। मेरा तो कुछ खास नहीं, मैं घर में थी और वीडियो वो घर में थी तो मैं भी घर में था। हाँ, और वीडियोस ही बना रहे थे और एडिट कर रहे थे हम लोग दोनों मिलके, और कुछ नहीं, बाकी यही कर रहे थे। लेकिन ये हम लोग को क्या था ना कि हम लोग का जो बचपन का जो होली था वो बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही यादगार होली था। और वही याद कर रहे थे बैठे बैठे हम दोनों कि कितना अच्छा हुआ करता था तब होली। मतलब दोस्त लोग होते थे, बिल्कुल मतलब प्योर जो होता है ना एक फ्रेंडशिप, वो था हम सबके बीच में। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जहाँ पे मैं रहती थी बिल्लापुर में। इंसिडेंट शेयर करो। जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि भैया लोग जो बड़े बड़े लोग होते थे वो बहुत सारे प्लेग्राउंड्स थे वहाँ पे बिल्लापुर में। तो भैया लोग उधर खेलते थे, अंकल जी लोग उधर खेलते थे, आंटी लोग अलग ग्रुप हो जाती थी, दीदी लोग का अलग ग्रुप होता था और हम बच्चे लोगों का अलग ग्रुप होता था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि पूरा बॉडी में कलर मत दो, वो उठाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग दोस्त को बोलते थे कि इधर डालो, पैर में बस डालो, ठीक है, उससे ज्यादा कहीं नहीं। और सब सुन भी लेते थे बिकॉज हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के थे। वही हम लोग का मस्ती था। फिर मम्मी लोग कान पकड़ के घर में ले जाती थी। हम लोग कुछ बदमाशी नहीं करते थे, फिर भी मम्मी लोग कान पकड़ के ही घर में ले जाती थी और बोलती थी कि बहुत खेल लिया, अभी नहाना है, अभी बहुत देर हो गया। अभी मम्मी लोग ही नहला दिया करती थी तब उस वक्त पर। और तब तो इतना गर्मी भी नहीं हुआ करता था होली में। अभी जैसे कि अभी एसी चला के बैठना मतलब पड़ रहा है, मतलब मजबूरी है। तब तो ऐसा था नहीं, तब थोड़ा बहुत ठंडा भी लग जाता था क्योंकि बहुत नहाना पड़ता था। तो वो एक अलग टाइप का होली था। फिर बाद में हम लोग शाम को निकलते थे, एक छोटा पैकेट वो उसको गुलाल का लेके और दोस्त लोग के घर में जाते थे। सारे आंटी अंकल को पैर में थोड़ा गुलाल देके वो करते थे, प्रणाम करते थे और वो लोग आशीर्वाद देते थे और मिठाई जरूर खिलाते थे। स्वीट्स कुछ ना कुछ तो देते थे, कुछ लोग तो और भी देते थे, बहुत सारे स्वीट्स के साथ नमकीन कुछ देते थे। और उसके लालच में हम लोग टारगेट करते थे कि कौन सा घर हम लोग जाएंगे, कौन सा घर हम लोग जाएंगे जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। ये जो प्योर मतलब एक प्लेजर, ये हैप्पीनेस है, ये आजकल के बच्चे लोगों को शायद ही मिल रहा हो, क्योंकि कोलकाता में कोई किसी के घर में जाता ही नहीं है। मैं तो देख ही नहीं रही, इधर कोई आता भी नहीं है। मतलब बच्चे लोगों का कोई वो है नहीं कि बड़े लोगों को पैर छुए प्रणाम करे। कुछ जगह में अभी होगा ऐसा, शायद मेरे आसपास तो नहीं है। तो मुझे लगता है वो लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब मैं तुमसे सुनना चाहूंगी कि मतलब तुम्हारा बचपन कैसा था। मेरा तो बहुत अच्छा था बचपन। हाँ, तुम्हारा बचपन बहुत अच्छा था, होली वाला बहुत सोबर था। तो मैं क्लास से 5-6 तक मैं बहुत डरता था होली में, ठीक है। मैं बाहर नहीं निकलता था क्योंकि बाहर सब जो लड़के लोग होते थे ना, वो सब भूत बन के घूमते थे इधर उधर और मुझे बहुत डर लगता था, मैं नहीं घूमता था। लेकिन मेरे पास एक इंसान था जिसके साथ मैं होली खेलता था और वो था मेरे पिताजी। तो मैं बाबा को क्या बोलता था, तुम खड़े हो जाओ, मैं सिर्फ तुमको रंग लगाऊंगा। और पिचकारी से ये करके पापा सिर्फ खड़े हो जाते थे
आज भी बोलूंगा तो आज भी खड़े हो जाएंगे। सिर्फ चुपचाप खड़े रहते थे। मैं बोलता था शर्ट निकालो, मैं ऐसे ही पिचकारी से पूरा रंग दे देता था। तो पापा कुछ नहीं करते थे, रंग लग के फिर नहाने चले जाते थे। तो ये था, ये एपिसोड था टिल से 4-5 क्लास 4-5 तक। उसके बाद धीरे धीरे जो कॉलोनी में निकलते हैं ना वैसा शुरू हुआ। तो तब मैं निकलता था तो तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, डर कम हो गया। फिर तो क्लास 10 तक शायद, हाँ क्लास 10 तक पूरा स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कॉलोनी वाले फ्रेंड्स के साथ सब पूरा अच्छा खेलने जाते थे। और मैं उस टाइम पे देखी थी कॉलेज के टाइम पे तुम एकदम मतलब बिल्कुल काला बंदर जैसा। हाँ, तो कॉलेज के टाइम पे मैं वो ये सब छुट्टी वुट्टी के टाइम पे घर चला जाता था। तो उस टाइम पे घर जाके तो सब स्कूल फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ जाते थे, कॉलोनी के फ्रेंड्स भी रहते थे। तो वो सब हम साइकिल लेके बाइक लेके निकलते थे। और उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं, बंदरी रंग, लाल रंग जो होता था वो वाला, और एक हरा, डीप हरा कलर का रंग और एक सिल्वर कलर का उसको बार्निश बोलते थे। बार्निश उसको बार्निश बोलते हैं। वो एकदम लास्ट में लगाया जाता था। पहले ये लाल रंग, उसके बाद वो डीप हरा रंग, उसके बाद बार्निश। तो क्या होता था, मैंने जितना ये सब लेयर पड़ता था, उस जब निकालने के लिए बैठते थे तब लेयर बाय लेयर निकालना पड़ता था। ठीक है। हाँ, तो और ये मैं एक नुस्खा मेंटेन करता था, वो है कि वो थोड़ा सरसों का तेल, नहीं तो वो लोशन, सनस्क्रीन लोशन, ये सब लगा के चला जाता था। तो उसके ऊपर लगता था, तो इट वाज इजियर टू रिमूव द कलर्स। और फिर हम लोग ये देखते थे कि जब मैं कॉलेज पे गई तो कॉलेज के टाइम पे हम लोग का क्या होता था कि थोड़ा बहुत तो प्यार वगैरह का सीन चलता ही है ना, सब आसपास आजू बाजू में दोस्त लोग का। तो वो क्या था कि बहुत स्वीट सा था। मतलब इट्स लाइक कोई कॉलेज के गेट पे हम लड़कियां खड़े होते थे तो लड़के लोग आते थे, हम लोग का कोएड कॉलेज ही था, तो दे यूज्ड टू लाइक टच द चीक्स एंड थोड़ा सा ऐसे करके लगा के, बहुत शर्मीला टाइप्स का चीजें थी, बहुत अच्छा था। मतलब इट वॉज वेरी प्योर, इट वॉज वेरी सिंपल। अभी आजकल के दिन में तो हम लोग ये देख रहे हैं कि होली का भी पैकेजेस आ रहा है। मतलब होली पैकेजेस इन सम 5 स्टार 4 स्टार होटल्स, जहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा, दोपहर का लंच बफे में मिलेगा। Don't go for 5 star 4 star, it's starting from 1 star also. करेक्ट। नॉट इवन अ स्टार, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि होटल्स में ही हो रही है। अभी यहाँ पे नॉलबोन है, निको पार्क के पास में, उधर भी हो रहा है। वो होटल नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड है, उसमें आप लोग करो, ओपन एरिया है। तो उधर भी पैकेजेस है और इतना कॉस्टली पैकेजेस है। मतलब आप होली खेलोगे, आपको लगेगा कि भाई क्या खिला रहे हो, सोना चांदी खिला रहे हो क्या, इतना क्या पैसा ले रहे हो। तो अभी ना चीजें बदल गई है, पैसा हर चीज में आ रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। लेकिन वो जो एंजॉयमेंट हम लोग करते थे बिना कोई पैसा दिए, या फिर पापा जो पॉकेट मनी देते थे उसी में से हम लोग बचा के थोड़ा बहुत गोलगप्पे, थोड़ा बहुत इधर उधर खाना खा लिया, घुगनी चाट वगैरह खा लिया, वो मजा तो अभी है नहीं। चाहे कितना भी पैसा हम लोग के पास हो जाए, वो मजा कभी नहीं वापस आएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा कि ये होली का टाइम ना, वो इट वाज लाइक जब गर्मी शुरू होता है उस टाइम पे जनरली पड़ता था। तो छोटे टाइम में जब हम लोग छोटे थे तब वो होली खेलने के बाद ना, या खेलते खेलते वक्त भी वो जो आइसक्रीम खरीदना या पेप्सी खरीदना, पेप्सी 1 वो रुपए सब, वाला, हाँ 1 रुपए वाला, प्लास्टिक में, हाँ वो खरीद के, वो गर्मी के टाइम पे पूरा खेल के गला वाला सूख गया है, तब वो आइसक्रीम या पेप्सी खाते थे। वो क्या वही हम लोग के लिए एंटरटेनमेंट था। और शाम को हमारे वहाँ पे बिरलापुर में एक अंकल जी आते थे जो फुचका बेचते थे, मतलब गोलगप्पे। तो तब के टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था शायद 50 पैसा से, 50 पैसा में 5 ऐसा कुछ मिलता था, 5 फुचका। उसके बाद इट इंक्रीज टू 1 रुपी, एंड 1 रुपए में हम लोग को 5 या 6 देते थे वो अंकल। तो बिरलापुर ना एक बहुत, मतलब वो इंटीरियर में है थोड़ा सा, तो उतना कुछ हम लोग के पास था ही नहीं खाने का ऑप्शन। एक शायद एग रोल का दुकान होता होगा वहाँ पे, गोलगप्पे और चॉप जो होते हैं ना, वेजिटेबल चॉप, आलू चॉप, ये सब, बस इसी का दुकान ही था उस एंटायर एरिया में। तो जब अशोक काकू आते थे, मतलब वो जो फुचका बेचने आते थे, हम लोग को लगता था कि अरे बाप रे, रेस्टोरेंट खुद चल के आ रहा है, हम लोग का तो दिन बन गया आज, एंटरटेनमेंट वही है हम लोग, क्योंकि फुचका खाएंगे हम लोग, मस्ती करेंगे दोस्त लोग मिल के। तो इट वॉज लाइक वेरी पॉकेट फ्रेंडली। एंड पापा मम्मी अब डांटते नहीं थे, क्योंकि तब के टाइम पे तो मतलब टिफिन हो जाता था शाम को, टिफिन में क्या, दूध और ब्रेड या बिस्किट।
तो मम्मी पापा को मतलब पैसा ज्यादा देना नहीं पता था, 1 रुपया तो मिल ही जाता था क्योंकि पॉकेट मनी से बचा के रख देते थे। 10 रुपया पॉकेट मनी हो गया, पूरा महीने का उधर से निकाल लेते थे। सो इट यूज्ड टू बी अ वेरी नाइस थिंग। आई मिस दोज डेज एंड आई थिंक दैट। रुको फुचका वाली रुको, मैं जरूर भी जरूर शेयर करूं। तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता था छोटे में, जब वो कॉलोनी में जो जब दिन में पूरा खेलना वेलना सब खत्म हो गया, फिर शाम को पिकनिक होता था, ठीक है, फीस्ट होता था, पिकनिक होता था। ये मैं मिस की। और वो मैंने बहुत बढ़िया होता था। कुछ मेनू में ज्यादा कुछ नहीं होता था, अंडा करी, चावल, चटनी, आलू फ्राई, ये सब होता था। नहीं तो चिकन और राइस, क्या बोलते हैं, आलू फ्राई और चटनी, ये सब होता था। खिचड़ी तो मेन, हाँ खिचड़ी भी होता था। तो मेन आइडिया हुआ इसके, सब लोग दिन में पूरा खेल लिए, फिर शाम में वहीं पे बैठ के गाना चलता था और पूरा एकदम पिकनिक जैसा, एकदम खाना वाना सब बना के खा के हा ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब करके पूरा रात 11 बजे 12 बजे तक हम लोग पूरा खत्म करके फिर सब लोग वापस चले जाते थे। तो हम लोग तब छोटे थे, तो वी वर नॉट द ऑर्गेनाइजर्स, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। हम लोग के पापा के एज के जो अंकल्स थे, पापा थे, ये सब ऑर्गेनाइज करते थे। बट हम लोग को मजा आता था क्योंकि एक तो पढ़ाई नहीं करना पड़ता था घर में बैठ के, क्योंकि पिकनिक है तो पूरा जाके वहीं पे शाम को 6 बजे से 5-6 बजे से एकदम शुरू करके रात तक वहीं पे बैठना है, तो मजा आता था। तो होली एंड छोटे में तो हर टाइम पे ही ना कोई गैदरिंग, कोई ओकेजन मिल जाए तो गैदरिंग होना ये मस्त था। तो अभी तो वैसा होता नहीं है। तो आप लोग प्लीज आप शेयर करना कि आप लोगों का होली कैसा गया और आप लोग का होली कैसा जाता था, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आई एम श्योर कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा इतने सालों में, जिंदगी बदल रही है हम सभी की, तो मुझे लगता है कि कुछ तो डिफरेंसेस आ ही रहे होंगे। तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और हम सोचे कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से मोस्टली हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हम सोचे हैं कि अब से हम लोग जब भी ब्लॉग करेंगे तो हम लोग ब्लॉगिंग हिंदी में ही करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, वी आर नॉट कमिटिंग बट कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हिंदी मुझे पता नहीं मैं कैसे बोल लेती हूँ, मतलब आप लोग बोलना अगर अच्छा हिंदी बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को हमेशा मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस। हैप्पी होली।